आप शुरू करो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली। जैसे सत असत ओ धनी मेरे, इत है तफावत। ओ धनी मेरे, इत है तफावत। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली। जैसे सत असत ओ धनी मेरे, इत है तफावत। ओ धनी मेरे, इत है तफावत। पिया ऐसी निपट में क्यों भई, पिया ऐसी निपट में क्यों भई। कठिन कठोर अति ढीठ, पिया ऐसी निपट में क्यों भई। कठिन कठोर अति ढीठ, श्री धाम धनी पहचान के, श्री धाम धनी पहचान के। फिर गई तिल पीठ, ओ धनी मेरे, हित है तफावत। ओ धनी मेरे, हित है तफावत। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली। जैसे सत असत ओ धनी मेरे, इत है तफावत। आँखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। आँखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। ऐसी कबू किन ना करी, ऐसी कबू किन ना करी। सो मैं किए चंडाल करम, ओ धनी मेरे, हित है तफावत। ओ धनी मेरे, हित है तफावत। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली। जैसे सत असत ओ धनी मेरे, हित है तफावत। रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनहगार। रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनहगार। ए तो कही मैं गिनती, ए तो कही मैं गिनती। पर गुनाह को नाही सुमार, ओ धनी मेरे, हित है तफावत। ओ धनी मेरे, हित है तफावत। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली। जैसे सत असत ओ धनी मेरे, हित है तफावत। धनी जी के गुण मैं क्या कहूँ, इन्हें अवगुण पर ते गुण। धनी जी के गुण मैं क्या कहूँ, इन्हें अवगुण पर ते गुण। श्री महामती कहे इन दुल्हे पर, श्री महामती कहे इन दुल्हे पर। मैं वारी वारी दुल्हन, ओ धनी मेरे,
इत है तफावत, ओ धनी मेरे, इत है तफावत। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत, ओ धनी मेरे, इत है तफावत, ओ धनी मेरे, इत है तफावत, इत है तफावत, इत है तफावत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, धन्यवाद प्रणाम वर्षा। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। डॉली दीदी आप आ जाओ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं तो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। सेवा पूजा के अंतर्गत हम संध्या कालीन सेवा पूजा किस प्रकार से करनी है उसका वर्णन कर चुके हैं, और उसके पश्चात अभी पांचवें पहर के अंतिम घड़ियों में रात्रि के भोजन के पश्चात श्री राज्य महाराज श्यामा जी और सखियों के संग रसोई की हवेली के साथ सीढ़ियों के मंदिर से दूसरी भोम, तीसरी भोम, फिर चौथी भोम की जो चौथी सुंदर नृत्य की हवेली है वहां पर विराजमान होते हैं। कृष्ण पक्ष के दिनों में ही इस नृत्य की हवेली में नवरंग बाई और उनके युद्ध की सखियां श्री राज श्यामा जी और सखियों के साथ मिलकर अति सुंदर नृत्य करके अपने धनी जी को और सब सखियों को रिझाती है। तो सुंदर साथ जी कृष्ण पक्ष में नृत्य का वर्णन जो है ध्यान के द्वारा भी और चौपाइयों के माध्यम से भी हम संध्या आरती के भोग के पश्चात कर सकते हैं। और इसी नृत्य की 20 चौपाइयां मैं आपके सम्मुख पढ़ चुकी हूँ। आइए अब देखते हैं आगे किन अदाओं से नवरंग बाई और उनके युद्ध की सखियां अपने धाम धनी को और सब सुंदर साथ के सब सखियों को आनंद का रस प्रदान कर रही है, प्रेम रस में डुबो रही है। वह तो धरती ही प्रेम की है, नूर की है, चेतन धरती है परम धाम की, जहाँ पर हर पल सखियां इश्क के आनंद में ही डूबी रहती हैं। उनकी हर कार्य में इश्क, प्रेम, स्नेह यही सब भरा हुआ होता है। तो सुंदर साथ जी ऐसे हम नूरमय परम धाम में
ध्यान ले जाते हुए नृत्य की हवेली में इस वर्णन को चिंतन द्वारा भी और चौपाइयों द्वारा भी करते हैं। नामे जाको नवरंग ताकी निरत कहूँ क्यों कर, अनेक गुण रंग ल्यावही नए नए दिल भर। नवरंग, इस चौपाई में क्या कह रहे हैं कि जिसका नाम ही नवरंग है, अर्थात नौ रंग तो उसमें है ही, उनके नृत्य के बारे में क्या कहा जाए। सुंदर साथ जी, यदि हम इस संसार के शब्दों के आधार पर यह पढ़ें तो हमें ज्ञात होता है कि हिंदी साहित्य में 9 प्रकार के रसों का वर्णन किया जाता है और अध्यात्म के क्षेत्र में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया जाता है। लेकिन जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, उस तक पहुंचते पहुंचते वह 9 रस और 9 रंग और 9 प्रकार की भक्ति सब कुछ उसके इश्क में ही इश्कमयी हो जाता है। तो नवरंग सखी, जिनका नाम ही नवरंग है, उनके नृत्य के बारे में क्या प्रशंसा की जाए। वो तो हर पल नए नए रस में नए नए भाव में डूब कर नृत्य करती है। उनका अंग प्रत्यंग, उनका सभी श्रृंगार, सभी उनके वस्त्र आभूषण, नेत्र, मुख, रसना, सभी इष्ट रस में डूबे हुए अपने धनी जी को रिझा रही है। हर पल हर क्षण उनके हृदय में नया विचार आता रहता है। मुरली बजावत मोर बाई, बेन बाई बाजंत्र, तान बाई तान मिलावत, निरत जामत है इन पर। जो बांसुरी है, मोरबाई मुरली बजा रही है, बांसुरी बजा रही है, और बेनबाई बाजंत्र बजा रही है, जिनसे अति मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो सब यंत्र मिलकर भी आनंद उत्पन्न कर रहे हैं, प्रेम रस उत्पन्न कर रहे हैं। कंठ केल बाई अलापत, तान बाई तान मिलावत, निरत जामत इन पर। और तान बाई जो है, इन स्वरों में, इन वाद्य यंत्रों के साथ लंबी लंबी तान छेड़कर अपने स्वर उनके साथ, उन वाद्य यंत्रों के साथ मिलाते हुए अति सुंदर भावपूर्ण शब्दों में, सुंदर साजी परम धाम में तो शब्द नहीं है, वहां पर हर अंग बोलता है, हर आभूषण बोलता है, वो इष्ट की भाषा ही बोलते हैं। कंठ केल बाई अलापत, स्वर पूरत बाई सैन, सब मिल गावे एक रस, मुख बानी मीठी बैन। केल बाई है, उनके युद्ध की जो सारी सखियां हैं, ये नवरंग बाई के युद्ध की सखियों के नाम लिखे जा रहे हैं। वो अपने मधुर स्वर द्वारा, मधुर कंठ से बढ़िया अति सुंदर प्रेममयी स्वर निकालती हैं, और सेन बाई उन स्वर में स्वर मिलाती हैं। सब मिलकर, जिस तरह हम इस संसार में भी देखते हैं, यदि ग्रुप 8-10 सुंदर साथ भी मिलकर श्री राज्य का भजन गाते हैं, तो एक के साथ एक स्वर, एक पंक्ति, एक सुंदर साथ बोलते हैं, एक सखी तो दूसरा उसके स्वर में स्वर मिलाते हुए से आगे बढ़ाकर और आनंद बढ़ाते हैं। फिर वो तो अखंड परम धाम है। उनकी वहां की लीला को यहाँ के शब्दों में कैसे उतारा जाए। सब मिल गावे एक रस, मुख मीठी बानी बैन। सब मिल करके सखियां, नवरंग बाई के युद्ध की सखियां मिल करके सुंदर मधुर वचनों द्वारा गीत गा रही हैं। संगीत बज रहा है, अति सुंदर
वातावरण तैयार हो गया। हर तरफ पूरे परम धाम के 25 पक्षों में उन स्वरों की गूंज सुनाई दे रही है। झरमर बाई बजावत माहे झरमरी अमृति, कई बाजे कई रंग रस, ये रंग अलेखे कहूँ तेती। और झरमर बाई एक मंजीरा होता है। सुंदरसा जी परम धाम में भी सभी वाद्य यंत्र जो कि भजन कीर्तन में और संगीत में प्रयोग किए जाते हैं, वो सभी परम धाम में वाद्य यंत्र जो है उपस्थित हैं। कोई भी चीज की कमी नहीं है। एक से बढ़कर अनेक एक वाद्य यंत्र वहां पर रखे हुए हैं, जिन्हें सब सखियां बारी बारी से बजाती रहती हैं। इस समय झरमरी बाई जो है झरमरी बजाती है। बाजे कई रंग रस, ए रंग अलेखे तो हुआ अनेक रंगों के बाजे, यानी संसार से भी अधिक तरीकों के वाद्य यंत्र उस अखंड परम धाम में है। उनके रंगों का, उनके गुणों का, उनके स्वरों का कहाँ तक वर्णन की जाए। घड़ियां रूहे निरत में इत उच्च रंग होत, तरफ चारों जवेरन में निरत देखे अति जोत। सब रूहे जो नवरंग बाई के जुत्थ की है, लगातार 2 घंटों तक नृत्य करती रहती हैं। इस समय की अनुपम शोभा, चारों तरफ के जो दीवारों में पुतलियां हैं, जवेरों से बनी हुई पुतलियां है और चित्रकारी है, उनके साथ साथ उनके स्वर सुन के, उनका संगीत सुन के, उनका मधुर स्वर सुन के वो भी नृत्य करने लग जाते हैं। निरत कला सब नाच के फिर देत पड़ताल, यो स्वर मीठे मोहलन के चलत आगू मिसाल। इस तरह से हर तरफ नृत्य की कला दिखाई दे रही है। बार बार ताल से ताल मिलाकर, सुर से सुर मिलाकर सखियां नृत्य कर रही हैं और उनके मधुर स्वर जो है सब महलों में, सब महलों में गूंज रहे हैं। ऐसे ही प्रतिबिंब इनके मोहल बोले कई और, बानी बाजे निरत आवाजे निरत होत कई ठोर। सिर्फ चौथी हवेली में नृत्य की हवेली में ही नृत्य नहीं हो रहा साथी, उनके प्रतिबिंब अनेक माहौलों में अर्थात पूरे परम धाम के 25 पक्षों के अंदर उस नृत्य की गूंज, उस संगीत की गूंज छा रही है। और अनेक स्थानों पर जिधर दृष्टि दौड़ाओ वो नृत्य ही नवरंग बाई का दिख रहा है। साम सामी पशुपंखी नंग के जंग करे जवेरो धोए, एक ठोर निरत नाचत ठोर ठोर सामी होए। और दीवारों पर जो पशु पक्षियों के चित्र बने हैं वो भी देख देख कर नृत्य कर रहे हैं। और इस तरह से हर ठोर साम सामी एक दूसरे का जोड़ा जोड़ा बनाकर भी नृत्य हो रहा है। यो सब ठोर जंग अरस में कहूँ केती विद किन्न, अपार अखाड़े सब दिशो होत सब में रोशन। सुंदरसा जी इस समय की अनुपम शोभा जो है किस प्रकार से वर्णन किया जाए, इसे तो हम केवल आत्म दृष्टि से और आत्म श्रवणों से ही सुन सकते हैं। आत्म दृष्टि से देखकर और आत्म श्रवणों से ही सुनकर अनुभव करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सब दिशाओं में जो पशु पक्षियों के भी अखाड़े बने हैं, 25 पक्षों में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ इस नृत्य की गूंज ना हो रही है, हो रही हो। हाँ जी। ए रूप की आग को देखिए असल बता के तन, तो देखो चित्रामन धाम की करत निरत सपन्न। राजी महाराज वही हमें फरमा रहे हैं इन चौपाई में कि ये नृत्य ऐसी अनुपम छवि जो नृत्य की है सब सखियों की है,
अत्यंत मधुर ध्वनियों की है। अनेक बाजे बज रहे हैं, अनेक बाजंत्र हैं। इतना सुंदर संगीतमय माहौल बना हुआ है, जिसे तो हम रूह की नजरों से ही देखकर अनुभव करते हैं। एक खेल एक पहोर लग, हमेशा इत 15 दिन जब घर रहे, तब देखे दुल्हा निरत। और ये 5वें पहर के अंतिम 2 घंटों में पूरा नृत्य ही होता रहता है। धामधनी जब 15 दिन महलों में होते हैं, तो इस नृत्य का आनंद लेते हैं। महबूब को रिझावते अनेक कला साधत, और नजर ना कर सके बंद ऐसे ही बाधत। अपने प्राण वल्लभ को रिझाने के लिए सब सखियां, नवरंग बाई और उनके युद्ध की सब सखियां अनेक कलाओं से नृत्य करते हुए अपने महबूब को रिझा रही हैं, अपने प्रियतम को रिझा रही हैं, कि प्रियतम की दृष्टि उन्हें छोड़कर अन्य कहीं जा ही नहीं सकती। हम दिवाले सिंहासन सब में होत निरत, इन समय पशु पंखी चित्रामन के सब ठोरों के निकरत। सुंदर साजी हम दिवाले सिंहासन चित्रामन सब जगह नृत्य ही नृत्य छाया हुआ है इस समय। चित्रामन के पशु पक्षी भी और असल के जो पशु पक्षी भी है, सब कुछ वहां तो है ही असल का। चित्रामन के पशु पंछी भी नृत्य करते हैं, वनों के पशु पंछी भी नृत्य करते हैं। बहुत बातें बीच अरस के, किनविद कहूँ इन मुख, जो बैठो इन मेले मिले, सोई जाने के सुख। शिव जी साहब कह रहे हैं, परम धाम की ऐसी अनेक सुख भरी, अनेक आनंद भरी बातें हैं, उनका वर्णन कहाँ तक किया जाए। जो इस मेले में, अर्थात जो श्री जी की पहचान करके, श्री धामधनी की पहचान करके इस मेले में शामिल होता है, अर्थात परम धाम तक अपनी दृष्टि ले जाता है, वो इस आनंद में सराबोर हो जाता है। और वो ही इस आनंद के, इस समय के सुख को, आनंद को, इश्क को जान पाता है। ऐसी चारों तरफों कई बैठ के अंदर या गिरदवाए, ये सुख अखंड अरस के, क्यों कर कहे जाए। सुंदर साजी ऐसी ही, जिस तरह चौथी हवेली नृत्य की अति विशाल है, ऐसी ही परम धाम में अनेक जगहें हैं, अनेक स्थान हैं, जहाँ पर नृत्य का आनंद लिया जाता है। ऐसे परम धाम के अखंड सुखों का कहाँ तक वर्णन किया जाए सुंदर साथी। इस तरह से 9 बजे तक नृत्य के आनंद में श्री राज जी, श्यामा जी और सखियां आनंद विभोर होते रहते हैं। सुंदर साथ जी इसी तरह शुक्ल पक्ष में जब श्री राज श्यामा जी सखियों के साथ वनों में या परम धाम के किसी भी पक्ष में भ्रमण के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी नृत्य होता रहता है। इसी प्रकार से वहां पर, वहीं पर जब जाते हैं, तो वहां दोपहर तक लीला चलती है। 3 बजे के पश्चात जब सुखपालों में बैठकर श्री राज जी, श्री श्यामा जी किसी भी पक्ष में जाते हैं, तो वहां पर ही नृत्य की भी लीला, वहां पर ही झीलने की भी लीला, वहीं पर भोजन की लीला। क्योंकि शुक्ल पक्ष में दोपहर तक ही, यानी अर्थात 3 से रात्रि के 9 बजे तक विचरण करते हैं, आनंद करते हैं। तो सुंदर साथ जी इसी तरह कुछ थोड़ा सा अंतर है। जो शुक्ल पक्ष में नृत्य बोला जाता है, उसकी मैं चौपाइयां पढ़ रही हूँ, और उसके पश्चात जो रात्रि की आरती होती है, उस
उसका वर्णन किया जाएगा। शुक्ल पक्ष का नृत्य भी इस सेवा पूजा के गोटे में चौपाइयों के माध्यम से किस तरह हम ध्यान कर सकते हैं बताया गया है। वाला तमे निरत करो मारा ना हो जी, कोई अमने जोयानी खांत, साथ जोई ने आनंदियो, काई वेश देखी एक भात, तमे निरत करो रे भामनी, निरत रूढ़ी थाए नार, तमे वचन गावो प्रेमना, पासे स्वर पूरु रसाल, सुनो सुंदर वल्लभ जी मारा, निरत टेणी फेरे थाए, अमने दिखाड़ो आयत करी, काई उलट अंगना माए, जेणी सनंदे पाँव भरो, अने अंग वालो नरम, भमरी फेरो जेणी हाथ सू, अमे नाचू फेरू तेम, हस्त કરીને दिखाड़िए અને ઠપકે દીજે પાય, વચન ગાઈએ પ્રેમના, કાઈ તેના અર્થ જ થાય, કંઠ કરીને રાગ અલાપીએ, કઈ સ્વર પૂરે सकल साथ, वेण वीणा रबाब छू, कई ताल बाजे पखाज, कर ताल मा बाजे झरमरी, कई श्री मंडल हाथ, चंग तंबूरे रंग मले, बालो नाचे सकल साथ, भूखन बाजे भली भांत सो, धरती करे धमकार, शब्द उठे सो हामना, उस रंग वाद्यो अपार, निरत करी नरम अंग सू, काई फेरी फरिया एक पाए, छेक वाले छे लाइन सू, तत्ता थे थाए, एक पहोर आनंद भरी, काई रंग भर रमिया एह, सात सकल मां वाला जिए, रमता की सनेह, आनंद घणो श्री इंद्रावती, मारा वाला जी ने लागे पाए, अवसर छे काई अति घणो, वाला रासनी रामत माहे, ते सर्वे चित धरी, अमसु रमो अति रंग, कहे श्री इंद्रावती साथ ने, न रमवाणी घनी उमंग। सुंदर साथ जी इस तरह से शुक्ल पक्ष में भी श्री राज्य श्यामा जी सखियां सभी वाद्य यंत्रों का संगीत सुनकर और नृत्य करके नवरंग बाई वनों में जब जाते हैं सुंदर साथ जी, तो श्री राज जी को भी नृत्य में शामिल कर लेते हैं और श्री राज जी भी एक पांव पर खड़े होकर नृत्य की रामत करते हैं, सब सखियों में आनंद उत्पन्न करते हैं। सुंदर साथ जी इस प्रकार से पांचवें पहर की लीला का आनंद हम अनुभव करते हैं। और अब इसके पश्चात शयनार्थी का समय, इस संसार के आधार पर श्री राज जी तो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है, वो कैसे सो सकते हैं भला हम, लेकिन अपने भावों के आधार पर अपनी सेवा पूजा के अंतर्गत अब रात्रि की सेवा, शयन का सेवा कैसे की जाती है उसका वर्णन प्रारंभ करते हैं। सुंदर साथ जी जब रात्रि की सेवा पूजा छठे पहर में की जाती है तो सबसे पहले छोटी अर्जी बोली जाती है, पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे पीर, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं, जो कहूँ दिल की प्यास की, तुम बिना किन से कहूँ, या तुम सो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करूँ किया जो कोई दूसरा होए जी, सब विद बाला जी सामरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी, जन्म अंधी जो मैं हुई, सोचो देखो नीके कार जी, पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी, ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जिन जी, खिन खिन खबर जो लीजियो, एती अरज करूं दुल्हन जी, एती अरज मैं तो करूं, बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतर आड़ी डाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, पिया कंठ लगाइए कंठ सो, कीजे हास विलास जी, वारने जाए श्री इंद्रावती,
पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करी, धनी सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। सुंदर साथ जी, इसकी तो अर्थ पहले भी किए जा चुके हैं, इसलिए इसका अर्थ अब हम सब सुंदर साथ जानते ही हैं। तो ये अर्थी बोल करके फिर हमें पूर्ण ब्रह्म बोलना होता है, और उसके पश्चात रात्रि की जो है शयन के समय की आरती करनी होती है। वो आरती क्या कहा जाता है, कैसे चौपाइयां बोलकर हम आरती करते हैं, ये 5 चौपाइयां मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। आरती करूं मारा वाला जी ने केरी, मारे हयड़े ते हर करना माए मारा वाला। आगल ताल मृदंग झांझ जंतर बाजे, सखिया निरत करे और गावे। जी अत्यंत हृदय में आनंद भर के, भाव भर के हम वाला जी की, अपने प्राण वल्लभ की आरती उतारते हैं। हमारा हृदय आनंद से भरा हुआ है कि हमें अपने धनी ने अपने चरणों की, अपने परम धाम की पहचान करा दी है। इसीलिए उस सुख को हर पल अनुभव करने के लिए ही हम ये सेवा पूजा का माध्यम अपनाते हैं, और अपने ध्यान के द्वारा परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव करते हैं। ताल मृदंग झांझ बाजे, और क्योंकि आरती होती है जब, तो तब भी ताल बजती है, मृदंग बजती है, झांझरी बजती है, और हम आरती उतारते हैं। और सब सखियां नृत्य कर करके, झूम झूम कर आरती के समय बाला जी को निहारती रहती हैं। हमारा बाला जी ने सुंदर बदन सुहामणो, का शोभा नू नहीं पार। हमारे प्राण प्रियतम अक्षरातीत की मुखार बिंद की इतनी सुंदर शोभा है कि उस शोभा का यहाँ के शब्दों में वर्णन भी नहीं किया जा सकता। उनके नूर से ही परम धाम के 25 पक्षों में नूर समाया हुआ है, शोभा समाई हुई है, अखंड प्रेम समाया हुआ है। अब हम ध्यान के द्वारा उसी अखंड सुंदरता का, उसी अलौकिक सुंदरता को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। सखियां कहें मारा वाला जी ने ऊपर, तन मन जीव करूं बलिहार। सखियां आरती बोलते यही चाहती हैं कि मैं अपने बाला जी पर, अपने प्राण वल्लभ पर तन मन जीव से कुर्बान हो जाऊं, न्यौछावर हो जाऊं, हर पल धनी के प्रेम में डूबी रहूं। सुंदर स्वरूप युगल दो ऊपर, श्री महामती जाए बलिहार। और ऐसे अपने युगल स्वरूप धनी जी पर और श्यामा जी पर, इंद्रावती सखी पन्ना जी में सब सुंदर साथ का ध्यान भी परम धाम की ओर ले जाते हैं। क्योंकि अब शयन की तैयारी हो रही है, इसलिए पहले आरती उतारी जा रही है। महामती जी कहते हैं कि मैं अंगना धाम धनी की अंगना हूँ, इंद्रावती सखी हूँ। मैं बार बार अपने धनी के चरणों पर बारी बारी जाती हूँ। सुंदर जी जैसे इंद्रावती ने पहचान कर सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ब्रह्म मुनियों ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, इस तरह हमें भी उन्हीं की राह अपनाते हुए धनी के अखंड सुखों को यदि हम पाना चाहते हैं, हमें भी हर पल धनी की याद में, धनी के चितवन में डूबना होगा। तभी हम उस आनंद को अनुभव कर सकते हैं। सुदशा जी इस तरह से करके हम रात्रि की शयन आरती की लीला प्रारंभ करते हैं। सुंदर जी इसके बाद रात्रि का स्वरूप पढ़ने का समय हो जाता है। कृष्ण पक्ष का अलग स्वरूप बोला जाता है, और
शुक्ल पक्ष का अलग तरह से स्वरूप वर्णन किया जाता है। शुद्ध साथ जी, अब स्वरूप का वर्णन कल ही हो पाएगा, क्योंकि बहुत छुपाइयां ज्यादा ही है। आज हम पूरा वर्णन नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रसंग को कल ही प्रारंभ करते हैं। सुंदर साथ जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप समस्त सुंदर साथ के चरणों में कोटानी कोट प्रणाम करती हूँ, कोटानी कोट प्रणाम करती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम 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 जी। वीनू प्रणाम जी, जी। प्रणाम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी। रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए।